आप बहुत बोलते हो, आप बहुत बोलते हो, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इसको आप इंग्लिश में बोलोगे यू स्पीक अ लॉट। यू स्पीक अ लॉट, आप बहुत बोलते हो। क्या बोलोगे? यू स्पीक अ लॉट, आप बहुत बोलते हो। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता हम बोलते हैं ना, आपको कैसे पता, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे हाउ डू यू नो। हाउ डू यू नो यानी कि आपको कैसे पता। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता। मेरा गाल मत खींचो, मेरा गाल मत खींचो, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे डोंट पुल माई चिक्स। क्या बोलोगे? डोंट पुल माई चिक्स। याद रखिएगा, डोंट पुल माई चिक्स। चिक्स बोलिएगा, ठीक है, चिक नहीं बोलिएगा। क्या बोलिएगा? चिक्स, ठीक है। डोंट पुल माई चिक्स। और ये वाला ज़्यादातर बच्चे के साथ होता है, तो बच्चा अगर आप देख रहे हो तो आप उनको बोलना अंकल या आंटी या सर या मैडम, डोंट पुल माई चिक्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दिन कैसा रहा? हम अक्सर सामने वाले से पूछते हैं कि आज का दिन कैसा रहा, तो अब आप इसको इंग्लिश में बोलिएगा। इंग्लिश सीख रहे हो ना, तो इंग्लिश में ट्राई करिएगा, ठीक है। क्या बोलिएगा इंग्लिश में? हाउ वॉज योर डे। हाउ वॉज योर डे, आज का दिन कैसा रहा, हाउ वॉज योर डे। अक्सर लोग बोलते हैं अब मेरी वाट लग गई, अब मेरी वाट लग गई। कभी आपने सोचा है कि इसका इंग्लिश क्या होगा? देखिए, इसका इंग्लिश होगा आई एम इन अ बिग ट्रबल नाउ। आई एम इन अ बिग ट्रबल नाउ, अब मेरी वाट लग गई। क्या बोलेगा? आई एम इन अ बिग ट्रबल नाउ, यानी कि अब मेरी वाट लग गई। ये मेरी दूर की रिश्तेदार है। अक्सर हम जब किसी फंक्शन में जाते हैं तो ये लाइन हमें यूज़ करना होता है जब हम अपने रिश्तेदार को किसी से मिलाते हैं। क्या बोलते हैं? ये मेरी दूर की रिश्तेदार है, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? यही तो है इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे सी इज़ माई डिस्टेंस रिलेटिव। सी इज़ माई डिस्टेंस रिलेटिव। क्या बोलोगे? सी इज़ माई डिस्टेंस रिलेटिव, ठीक है। और अगर कोई, ये तो आपने लड़की से मिलवाया, अगर आप किसी भाई से मिलवाना चाहते हो अपने दोस्त को, तो क्या बोलोगे? ही इज़ माई डिस्टेंस रिलेटिव। ही इज़ माई डिस्टेंस रिलेटिव, ये मेरे दूर की रिश्तेदार है। ही इज़ माई डिस्टेंस रिलेटिव। यहाँ पे सी लड़की के लिए और ही लड़का के लिए, ठीक है। यानी कि ये मेरी दूर की रिश्तेदार है, सी इज़ माई डिस्टेंस रिलेटिव। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं ना कि झूठ बोलना बुरी बात है। झूठ बोलना बुरी बात है। जब हम अपने बच्चों को झूठ बोलना बुरी बात सिखा सकते हैं, तो हम अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना भी तो सिखा सकते हैं। तो अब आप अपने बच्चों को जो भी बोलिएगा इंग्लिश में बोलिएगा। तो झूठ बोलना बुरी बात है, यहीं से शुरुआत करो। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे टेलिंग लाई इज़ अ बैड थिंग। टेलिंग लाई इज़ अ बैड थिंग। क्या बोलेगा? टेलिंग लाई इज़ अ बैड थिंग, यानी कि झूठ बोलना बुरी बात है। जब बच्चा जिद कर रहा हो और हमें समझाना होता है कि अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, तो इसको आप इंग्लिश में बोलिएगा गुड चिल्ड्रन डू नॉट इंसिस्ट। गुड चिल्ड्रन डू नॉट इंसिस्ट, यानी कि अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। गुड चिल्ड्रन डू नॉट इंसिस्ट। मान लीजिए आपका दोस्त ने अपने बर्थडे पे आपको इनवाइट किया कि मेरा दिसंबर में जन्मदिन है, तुम आना। तो आप बोलोगे उसको कि अरे मेरा जन्मदिन भी दिसंबर में ही आता है, यानी कि आपका भी जन्मदिन दिसंबर में है। आपका दोस्त का तो है और आपका भी है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे अपने दोस्त को? ठीक है, इसको आप ऐसे बोलोगे इंग्लिश में माई बर्थडे ऑल्सो कम्स इन दिसंबर। माई बर्थडे ऑल्सो कम्स इन दिसंबर, मेरा जन्मदिन भी दिसंबर में ही आता है। औकात में रहो अपनी। हम किसी को बोलते हैं ना, अगर मान लो सामने वाला हमें चढ़ा बढ़ा के बोल रहा है और हमें अच्छा नहीं लग रहा, जबकि हमारी गलती है नहीं, तो हम सामने वाले को बोलते हो औकात में रहो अपनी, ठीक है। तो इसको आप तो ऐसे बोल, इतना भारी भरकम वर्ड्स तो आप बोल ही रहे हो, साथ में इंग्लिश में बोल दोगे ना, मज़ा आ जाएगा। मतलब कभी कभी देखो, ये सेंटेंस में नहीं देती, लेकिन आजकल की दुनिया जैसे चल रही है ना, ज़रूरत से ज़्यादा पुक करते हैं, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ कि अगर कोई आपकी बाउंड्री को क्रॉस करे तो आप उनको बोल सकते हो इन अ गुड वे में, बी इन योर लिमिट्स। बी इन योर लिमिट्स, औकात में रहो अपनी, ठीक है। यानी कि जब आपके बारे में सामने वालों को कुछ पता नहीं है, वो आपको उल्टा पुल्टा बोल रहा है, तब आप उनको बोलोगे बी इन योर लिमिट्स, यानी कि औकात में रहो अपनी।
जुबान पर लगाम दो, जुबान पर लगाम दो, यानी कि सामने वाला जब आपको बहुत कुछ बोल रहा है उल्टा पुल्टा तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उनको क्या बोलोगे? जुबान पर लगाम दो। हाँ, हिंदी में नहीं, अब बोलना है इंग्लिश में। क्या बोलेगा? होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग। क्या बोलेगा? होल्ड योर टंग, यानी कि जुबान पर लगाम दो। कई बार लोग बोलते हैं तमाशा खराब मत करो, तमाशा खराब मत करो, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इसको इंग्लिश में बोलोगे डोंट क्रिएट अ सीन, डोंट क्रिएट अ सीन, तमाशा खड़ा मत करो, यानी कि डोंट क्रिएट अ सीन, तमाशा खड़ा मत करो। अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको बोलते हैं शाबाश। क्या बोलते हैं? शाबाश। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इसको इंग्लिश में बोलोगे गुड जॉब, गुड जॉब। क्या बोलिएगा? गुड जॉब। और एक तरीका है, जब कोई बहुत अच्छा काम करता है तो हम बोलते हैं ना बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तो उसको हम बोलेंगे वेल डन। क्या बोलेंगे? वेल डन, बहुत अच्छा किया। जब हम किसी को बोलते हैं कि टेबल लगा दो, ठीक है, टेबल लगा दो। अब टेबल लगाने का मतलब क्या हुआ? यानी कि टेबल पे खाना रख दो या फिर लगा दो, हो सकता है मीनिंग कुछ भी, लेकिन ओवरऑल अगर बोला जाए तो हम बोलते हैं टेबल लगा दो। तो टेबल लगा दो को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? टेबल लगा दो को इंग्लिश में बोलोगे सेट द टेबल। क्या बोलोगे? सेट द टेबल। एक बार फिर से, सेट द टेबल। एक चीज़ और बोलते हैं, चटाई बिछा दो। क्या बोलते हैं? चटाई बिछा दो। अब बिछा देने को क्या बोलेंगे? देखो, चटाई बिछा दो तो बोलेंगे ले द मैट। क्या बोलेंगे? ले द मैट। चटाई बिछा दो, ले द मैट। खाना परोस दो, हम लोग बोलते हैं ना खाना परोस दो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इसको आप इंग्लिश में बोलोगे सर्व द फूड, सर्व द फूड, खाना परोस दो। क्या बोलोगे? सर्व द फूड, यानी कि खाना परोस दो। क्या ये आपका है? क्या ये आपका है? इसको आप इंग्लिश में बोलोगे इज़ इट योर्स, इज़ इट योर्स। क्या ये आपका है? इज़ इट योर्स। क्या ये आपका है? इज़ इट योर्स। जब किसी को चोट लग जाता है तो हम बोलते हैं यार चोट कैसी लगी, चोट कैसी लगी, तो इसको इंग्लिश में बोलोगे हाउ डिड इट हर्ट, हाउ डिड इट हर्ट, चोट कैसी लगी। क्या बोलोगे? हाउ डिड इट हर्ट, यानी कि चोट कैसी लगी। कहाँ चोट लगी? हम लोग बोलते हैं ना, देखो अभी सीखे चोट कैसी लगी, अब यहाँ पे सीख रहे हैं कहाँ चोट लगी। ठीक है, बस सिंपल है, देख लीजिए। इसको इंग्लिश में बोलना है वेयर डिड इट हर्ट। वहाँ पे था हाउ डिड इट हर्ट, अब यहाँ पे है वेयर डिड इट हर्ट, चोट कहाँ लगी, वेयर डिड इट हर्ट, चोट कहाँ लगी, वेयर डिड इट हर्ट। परेशान मत करो, परेशान मत करो, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे डोंट बॉदर मी। क्या बोलोगे? डोंट बॉदर मी, यानी कि परेशान मत करो। जब कोई आपको परेशान कर रहा हो तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो डोंट बॉदर मी, परेशान मत करो। इसे मैं खरीद लूँगा, इसे मैं खरीद लूँगा, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई विल बाय दिस, आई विल बाय दिस, इसे मैं खरीद लूँगा। क्या बोलोगे? आई विल बाय दिस। क्या आप व्यस्त हैं? क्या आप व्यस्त हैं? इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आर यू बिज़ी, आर यू बिज़ी। क्या आप व्यस्त हैं? आर यू बिज़ी। जब हम किसी को अपना कोई काम देकर आते हैं तो हमें टेंशन रहता है यार वो काम ढंग से करेगा कि नहीं करेगा, तो हमारे मुंह से एक ही वर्ड निकलता है गड़बड़ मत करना। तो इसको आप इंग्लिश में बोलना डोंट मेस अप। ओके, क्या बोलोगे? डोंट मेस अप, बहुत भरोसे के साथ दी हूँ, गड़बड़ मत करना, डोंट मेस अप, आई बिलीव ऑन यू। तो सामने वाला बोलता है अरे आप आराम से जाओ, चिंता मत करना। ठीक है, तो चिंता मत करना अगर आपको कोई बोल रहा है तो कि आप उनको बोलोगे आराम से जाओ, चिंता मत करो, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? सिर्फ एक लाइन बोल देना डोंट वरी, आई विल हैंडल इट, डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। ठीक है, डोंट वरी, चिंता मत करना। मान लो किसी ने आपको बुलाया कि अभी के अभी आओ, तो आप उनको बोलते हो मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम जस्ट कमिंग। क्या बोलोगे? आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ। दोस्तों, तो इस वीडियो में मैंने वही सब सेंटेंस दी है जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, अब आपको उसको इंग्लिश में बोलना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। तो प्रैक्टिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ग्रामर सीखने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एडवांस लेवल का सीखने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल बहुत कुछ आपको देने वाला है। तो बस आपका एक सब्सक्राइब चाहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।
चैनल को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो इसी वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, और आपको और भी देखना है कि और भी अलग अलग सेंटेंसेस देखनी है तो आप प्ले लिस्ट पे जाके प्रैक्टिस सेशन पे आप जाके बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगी जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों आपके लिए मैंने पूरा तैयारी करके रखा है, ग्रामर से लेके प्रैक्टिस से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप हमारा फैमिली हो जाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।